समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या? हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे। वे यहां पूर्व विधायक अशरफी लाल यादव की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने सभी दलों को इंडिया गठबंधन में जोड़ने की कोशिश की। इस बीच मायावती द्वारा खुद को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बसपा को सम्मान देने का काम किया। ऐसे में मायावती की तरफ से इस तरह का बयान का मतलब है कि शायद उन पर किसी तरह का दबाव है। समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा श्री राम पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए ही भगवान है। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है और इस बार जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है, तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। तो भगवान आपके सामने है, पीडीए हमारे साथ है और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं, भाजपा भगवान श्री राम को कब्जे में करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान को नहीं ला रही, बल्कि उनकी कृपा से ही वह इस समय थोड़ा कामयाब हो रही है। लेकिन जनता को सब पता है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। इस बार भगवान जनता के साथ है। हम लोग रोजाना पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए ही भगवान है। पीडीए हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं। इस बार पीडीए ही भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने पर कहा कि वह अपना पत्र लिखकर भेज चुके हैं। उनके पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, ये प्रोग्राम के बारे में मैं कह चुका हूँ, अपना पत्र लिख चुका हूँ और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस आप साथ में बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा जो राम और कृष्ण का नहीं हुआ वह यदुवंशी समाज का कैसे हो सकता है वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्या वह अपने नाम के साथ यादव लिखने लगेंगे। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। अखिलेश यादव कहते हैं, क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। इसी के साथ इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर अखिलेश यादव कहते हैं, हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है इस सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे,
हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी ये आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस सरकार से दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और सीमा सुरक्षा समेत हर मोर्चे पर सरकार विफल है। उन्होंने कहा, क्या हमारी सरकार दूसरे देश में जाकर हत्या करवाएगी? कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है। अमेरिका ने उस शख्स को पकड़ा है जो डबल एजेंट था। ऐसे में विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग किन मामलों में फंस रहे हैं?